नायरा, रक्षकार्यास्सामि अवान् वृद्धहदिदम् आस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयता द्विविधम्। थैंक यू, आपने मेरी पूजा की भेंट बचा ली। मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने आई थी, उसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं। कोई रिश्ता ना होते हुए भी आपने मेरी बेटी के साथ एक रिश्ता जैसे बना लिया है और उसको अपना आशीर्वाद दिया है। एक माँ के आशीर्वाद का मूल्य क्या होता है, ये एक माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है। मैं स्वर्णा, कार्तिक की माँ। देवयानी बहन, भाभी माँ, ये क्या सुन रहे हैं हम? अक्षरा के बारे में जो कॉलोनी वाले कह रहे हैं, क्या वो सच है? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इतनी अच्छी इंसान को भगवान ने इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। खबरदार जो किसी ने कुछ ऐसा किया। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको पता है हार निश्चित तस्वीर में लगाई जाती है? हाँ हाँ, पता है ना आप लोगों को? अरे ये क्यों चलाया हुआ है? हाँ, अगर कोई खबर होगी तो हम आपको दे देंगे ना। अब तो क्या जताने आए यहाँ पर? अगर चाहिए आप लोग प्लीज घर जाइए। अरे जाइए आप लोग यहाँ से। अरे क्या कर होगा तो बता देंगे ना इनको। ऐसे थोड़ी ना इनको बोले यहाँ से जाने के लिए। सब क्यों आ गए यहाँ पर? जाइए। अरे जाइए आप लोग। कैसे क्या हो गए?
तुम अक्षरा की बेटी हो और तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो। अगर अक्षरा नहीं मिल रही इसका ये मतलब नहीं कि वो जरूर आएंगी वापस। तुम्हारी मम्मा वापस आएंगी। वो दरवाजा बंद करो, पहले चेक करो दरवाजा बंद करो ताकि और कोई अंदर ना सके। तुम्हारी मम्मा आएंगी तो हमें पता चल जाएगा। दरवाजा बंद करो। नायरा, नायरा, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलोगी? तुम ऐसे चुप रहोगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा? नायरा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। मैं हॉस्पिटल में था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तुम एक बार मुझसे मिलने नहीं है। नायरा, क्या हुआ? यहाँ पे सब ऐसे उदास क्यों खड़े? क्या हो गया? ऋषि, तुम तो बताओ क्या हुआ है? मुझे नहीं आयु कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझसे क्या हुआ है। कोई कुछ बताएगा? तुम प्लीज जाकर मैम को बुलाओ। प्लीज मैम को बुलाओ। देखो, तुम्हारी ये नाराजगी मुझे नहीं समझ में आती। ये नाराजगी सिर्फ मैम दूर कर सकती है। तुम प्लीज मैम को बुलाओ। प्लीज मैम को बुलाओ। बंद करो ये नाटक। बंद करो अपना ये नाटक, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे क्या पता होना है? मेरा कसूर क्या है नायरा? मैंने क्या किया मुझे बताओ। तुम कसूर हमसे पूछ रहे हो कार्तिक? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा कसूर क्या है? देखो, मुझे जहां तक याद है, मैं मेरे दोस्तों के साथ मैंने मानस की गाड़ी ली और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे कि आंख खुली, तुम्हें ये याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि तुमने नशे की हालत में अपनी गाड़ी से मेरी मामा को खाई में पागल हो गई हो? क्या बके जा रही हो? हाँ, क्या बके जा रही हो तुम? मैम को बुलाओ। मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। तुम बस मैम को बुलाओ। कहाँ है मैम? मैम कहाँ है? मुझे बस हो गया तुम्हारा ड्रामा खत्म। ये जोक खत्म हो गया। वो रही मैम। नायरा, सब क्या हो रहा है? नायरा, देखो, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ये जो भी ड्रामा है, जो भी तुम प्रैंक कर रही हो, तो प्लीज खत्म कर दो इसको। भी खत्म कर दो प्लीज। खत्म करने को अब बचा ही क्या है? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने। मैंने नहीं किया है कुछ। कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ मुझसे। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था मानस की गाड़ी में, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। कैसे याद होगा? तुम
मैंने कितनी बार कहा कार्तिक गाड़ी मत चलाओ, वापस चले जाओ कार्तिक, गाड़ी मत चलाओ, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी। क्यों नहीं सुनी कार्तिक, क्यों नहीं सुनी? तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा। नायरा मैंने सच्ची कुछ नहीं किया। नायरा you have to trust me नायरा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मैं आप लोग सब मेरा आप तो यकीन करते हैं ना मेरा? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वहां पर सिर्फ मैं था और कोई नहीं था। प्लीज प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं नहीं। बस बस करो अब तो। यहाँ ना तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा और ना मानेगा। हम अपनी आंखों से देख के आए हैं वो जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, और पुलिस ने हर चीज को अच्छे से स्टडी किया है और उनको पक्का यकीन है कि एक्सीडेंट तुम्हारी ही कार से हुआ था। नायरा, ये कैसे हो सकता है मुझे बताओ? अगर मुझसे ऐसा कुछ होता तो मुझे भी याद होता। कैसे याद होता कार्तिक, तुम नशे में थे। नहीं था मैं नशे में, नहीं था, पूरे होश में था। मुझे याद है मेरे दोस्तों ने मुझे ऑफर की थी ड्रिंक्स, मैंने मना किया था। नायरा झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। हमारी फोन पे बात हुई थी कार्तिक, नहीं कुछ सेंस कि तुम नशे में थे। अगर नशे में नहीं होते ना तो खाली रोड पे एक्सीडेंट नहीं होता तुम्हारा। कुछ याद है तुम्हें कार्तिक? तुम्हें कुछ याद है तुम्हारा एक्सीडेंट के बारे में? हाँ वो एक पत्थर था शायद, और मेरी मम्मा, मेरी मम्मा। नहीं थे वो, आप में नहीं थे। कुछ भी मत बोलो नायरा प्लीज। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो सच है वो है। प्लीज ट्रस्ट मी, ये सच नहीं है। सिर्फ मैं था वहां पे और कोई नहीं था। मुझे याद है नायरा, मुझे अच्छे से याद है। प्लीज। कुछ याद नहीं है तुम्हें कुछ याद नहीं है। पहले होश में नहीं थे और फिर बेहोश पड़े थे वहां। तुम्हारी जिद की वजह से सब बर्बाद हो गया कार्तिक, सब खत्म हो गया कार्तिक। मेरी मामा। नहीं नायरा प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो नायरा, मैम को कुछ नहीं होगा। अब निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सर मैं नायरा को भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरी अक्षरा मेरे पास नहीं है। तुम्हारी वजह से ये दुख हमें देखना पड़ रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? करते कैसा क्यों किया तुमने? हमने तुम्हें कितना प्यार दिया, अपना समझा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। प्लीज छोड़िए उसे। इस फैमिली का हिस्सा बनाया, अपनी बेटी दी तुम्हें, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। ये तुमने करते नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। भाई साहब, भाई साहब, संभाल के।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? How dare you? आपके बेटे ने जो हरकत की है शायद आपको पता नहीं है। उसने एक्सीडेंट में मेरी वाइफ को हिट किया है। अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, और जब तक साबित ना हो तब तक मेरे बेटे को दोबारा हाथ लगाने की या उस पर इल्जाम लगाने की भूल मत करना। किसने बुलाया आपको यहाँ? हाँ, देखिए प्लीज चले जाइए यहाँ से। ये मेरा मैटर है, मैं खुद सॉर्ट कर सकता हूँ। प्लीज चले जाइए। और इसे भी ले जाइए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। कोई हाथ तो लगाकर दिखाए इसे। मनीष गोयनका का बेटा है। इतना आसान नहीं है किसी केस में फंसाना या इसके खिलाफ सबूत जुटाना। ताजू, ताजू आप क्यों लाए रहे हैं? आप प्लीज ले जाइए। मुझे इनके सहारे की, इनकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, ये लोग तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं, और तो ये लोग मेरी फैमिली है। ये लोग जो चाहे मुझ पे सजा दे, मुझ पे इल्जाम लगाए, मुझे हर चीज मंजूर है। लेकिन इन लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा इन्हें। चाचू प्लीज प्लीज अपने भाई साहब से कह दीजिए कि ये हमारा फैमिली मैटर है। इसमें बीच में किसी बाहर वाले की हमें कोई जरूरत नहीं। स्टॉप इट कार्तिक, तुम कुछ नहीं कहोगे। तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हमारा लॉयर नहीं कहता कुछ कहने के लिए, समझे तुम? कार्तिक, हमें लॉयर की कोई जरूरत नहीं। ये मेरी फैमिली है। मुझे लॉयर की जरूरत नहीं। सुन रहे हैं? कार्तिक, तुम मेरी बात सुनो, समझो मैं क्या कह रहा हूं। मुझे भी कुछ कहना है। सच क्या है वो सिर्फ तुम जानते हो। प्लीज हमें सच बता दो, प्लीज। तुम देख रहे हो ना, सबकी नजरें इंतजार कर रही हैं। मैं क्या कहूं इनसे? बताओ कार्तिक। मम्मा आएंगी भी या नहीं? बोलो कार्तिक, क्या हुआ उनके साथ? कहाँ है वो? मेरी मम्मा आएगी या नहीं? कार्तिक प्लीज प्लीज कुछ बोलो, प्लीज। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ कार्तिक, प्लीज प्लीज। मैं सच ही कह रहा हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। फिर तुम्हारा सच और हमारा सच अलग क्यों है कार्तिक? सारे सबूत, सारी इन्वेस्टिगेशन सब तुम्हारे खिलाफ है। सब चीजें यही कह रही है कि मेरी मम्मा का एक्सीडेंट तुम्हारी कार से हुआ है। हमारी एक्सपर्ट टीम ने पूरे इलाके में अच्छी तरह से छानबीन की है और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बात सामने आई है कि मिसेस सिंघानिया का एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से और आपकी गलती से हुआ है। इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। नायरा मैडम, वो आपको मैंने पेपर्स दिए थे नैतिक जी के सिग्नेचर के लिए। ये रहे पेपर। शायद इस पर किसी के साइन नहीं हुए।
कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह चलिए मिस्टर कार्तिक। पाया। मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल जाएगा ही। जेल तो वो जाएगा, आज नहीं तो कल। उसने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। मेरे बेटे को तकलीफ देकर उसमें सुकून ढूंढने की जगह ऐसे मुश्किल वक्त में अगर अपने परिवार की हिम्मत बढ़ाओगे तो सबके लिए बेहतर होगा। पेपर से साइन कर लो। क्या है? बेल के पेपर से। अपने भाई साहब से कहिए उनके एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर अपने पैसे बर्बाद ना करें, उसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए प्लीज। I love you. I love you a lot. रोको उसे। कार्तिक, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्यों जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो तुम? जो गलती तुमने की नहीं उसकी सजा क्यों भुगतना? वो तो वैसे भी बाहर भुगतना ही पड़ेगा ना चाचू। हो सकता है वो और खराब। पुलिस तो यही सोच रही है कि अक्षरा मैम को मैंने मारा। नैतिक सर भी यही कह रहे। खैरा को भी ऐसी लगता है। हाँ, लेकिन किसी के पास कुछ सबूत नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं है। सबूतों की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें कुछ साबित करना होता है। हार में कुछ साबित नहीं किया जाता चाचू, और करना भी नहीं चाहिए। किया जाए तो वो कैसा प्यार। Don't be an emotional fool, कार्तिक। प्रैक्टिकली सोचो, उन्हें तुम पे अब भरोसा नहीं है। तुम मुझे भी अपने आप पे भरोसा नहीं है। Shut up, कार्तिक। Shut up। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और नायरा तो ऐसा नहीं सोचती। अब नायरा जो सोचती है मैं उसी में उसका पूरा साथ दूंगा। प्यार किया है मैंने, अब पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं चाहता। और अगर तुम उसी राह पर चलना चाहते हो जो तुमने चुनी है, तुम्हें अपनी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम इल्जाम अपने सर पे लेते हो तो तुम्हें अपना प्यार खोना होगा हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन अगर कोशिश करते रहोगे खुद को बेकसूर साबित करने के लिए तो हो सकता है कि तुम फिर से नायरा का भरोसा जीत जाओ और सब कुछ ठीक हो जाए।
तुम्हें अपने प्यार की कसम है कार्तिक, उस घर के लोगों की कसम है, उनके प्यार की कसम है तुम्हें। मैंने देखा है वो लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर तुम उनका प्यार फिर से जीतना चाहते हो तो मत लो ये इल्जाम अपने सर पर। एडवोकेट भाटिया बहुत बड़े वकील हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। चलो घर चलें। चलें। कार्तिक, कार्तिक, कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कितने गम दिल मेरा उठाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता
अक्षरा की दादी का भी बहुत बुरा हाल और रोज का भी, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। घर की खुशी का कारण माना वही छोरा सारे परिवार ने दुख दे गया। जिसके खेल खेल रहा है भगवान। पानी पानी। पापा 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 लीजिए पानी। नहीं बेटा, पापा पानी नहीं चाहिए, पानी पी लो बेटा। पी। ऐसा क्यों हुआ प्रिंसेस? क्या तुम्हारी मामा मुझसे नाराज है? मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बिना जी भी नहीं सकता। क्यों छोड़ के चली गई? क्यों? विकी अभी मुझसे शादी करो, अभी अभी प्लीज, अभी राइट नाउ। अरे पर क्यों? तुम्हारा क्या भरोसा, कल उठकर तुम्हारा मूड बदल गया और मुझे छोड़कर भाग गई तू। नहीं, तुम अभी क्या भी आओ। अरे अब चांसेस कम है, एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि मम्मा है ना, अगर मैं कोई भी गलती करूंगी ना तो धक्के मार के मुझे तुम्हारे पास भेज देंगी। दोनों की एक ही खुशी है साथिया। अगर मेरा मूड बदल गया और मुझसे गलती हो गई तो तुम्हारे साथ भी वो वही करेंगे। मुझ में और तुम में वो कोई फर्क थोड़ी ना करती है। हाँ वो तो है। इसलिए जब तक मम्मा है तब तक कोई टेंशन नहीं। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ। ये सब कार्तिक की गलती है, ये सब कार्तिक की वजह से हुआ। उसने मेरी अक्षरा को मुझसे छीना है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा उसे। मैं भी कभी माफ नहीं करूंगी, ना ही उसे और ना खुद को। काश का मैया ने हमें मिलवाया ही नहीं होता। काश हम मिलके भी अजनबी रहते। काश हम दोस्त ना बनते। कोई रिश्ता नहीं होता हमारे बीच। I love you। और अगर होता भी तो ऐसा नहीं। I love you too, Naira। काश हुआ वो नहीं होता। काश कार्तिक ने मेरी बात सुनी होती तो जो हुआ वो नहीं होता। पर अब सिवाय काश के हमारे पास कुछ और कहने के लिए है ही नहीं। आप तो जानती है ना मैम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसा कुछ करने का, कभी नहीं सोच सकता ना मैं। जितना प्यार आपसे मिला वो कभी नहीं मिला था मुझे। ना फोन उठा रहा है ना मैसेज कर रहा है, क्या कहा वो? नायरा के पास। कब तक नहीं आओगी नायरा? कब तक वेट कराओगी मुझे? ऐसे कब तक हमें तड़पाएगा कार्तिक? वापस क्यों नहीं आ जाता? जब तक उस घर से जुड़ा हुआ है तब तक इस घर में उसका लौटना मुश्किल है। अगर कोई खुद ही डूबने की ठान चुका हो तो उसे फिर कोई कैसे बचा सकता है? नायरा से वो प्यार करता है भाई साहब। उसका प्यार प्यार है और हमारा
आपके पास भंडार घर की चाबी है? बुआ जी को तेल और घी चाहिए तेल में डालने के लिए। अभी तो अक्षरा के अक्षरा ने हम सबको संभाला, इस घर को संभाला। पता नहीं हम सब मिलकर ये संभाल पाएंगे या नहीं। खुद को संभाले यही बहुत है। एक डोर क्या टूट गई, सारे मोती बिखर गए। मैंने भाभी माँ से कितना पूछा कि कौन सी दवाई कब खानी है। हमारे पास तो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है। सुबह की अलग दवाई, शाम की अलग दवाई। पता नहीं क्या होगा। थोड़ा काढ़ा पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे देवयानी, नहीं चाहिए। नानू, बड़ी दादी लीजिए, इसे पीजिए। मैं तब तक डॉक्टर को कॉल करके आपकी दवाइयाँ पूछ लेती हूँ। पीजिए। बड़ी दादी प्लीज। पंडित जी से हमारी बात हुई थी, शोक सभा इकट्ठे रखनी है। घर में जा। कहीं नहीं बुआ दादी। बावली हो गई है छोरी। आत्मा की शांति के वास्ते पूजा पाठ ना करेंगे कि? तब तक नहीं, जब तक पापा पूरी तरह से संभल नहीं जाते। आपने देखा ना, मम्मा की फोटो में हार तक नहीं चढ़ने दे रहे हो, दिया तक नहीं जलने दे रहे। प्लीज उनको थोड़ा टाइम दीजिए। जानू छोरी, पर कुछ चीजें ऐसी होवे हैं जो सही वक्त पे ना करेंगे तो वहाँ का कोई मतलब नहीं होवे है। हाँ बेटा, तुम्हारी बुआ दीदी एकदम ठीक कह रही है। बेटा, चौथा 13वीं जिस दिन आते हैं ना, उसी दिन करनी चाहिए। वैसे भी हम दाह संस्कार क्रियाक्रम कुछ भी तो नहीं कर पाए, तो कम से कम ये पूजा तो ठीक से कर लेते हैं। लेकिन करेगा कौन? भाई यहाँ है नहीं, और पापा अभी इस हाल में नहीं है कि वो उनके लिए प्रे कर सके। फिर क्या मतलब है इसका? सालों लग जावे है छोरी ये सब ठीक करने में, और फिर भी कने ना ठीक हो पावे है ये सब। और से पूछ, अपनी बड़ी दादी से पूछ, अपने दादाजी ने पूछ, ये हो पाया आज तक सब कुछ ठीक? जे ऐसा खालीपन है छोरी, ये वहाँ को कोई ना भर सके। फिर भी जीवन तो जीना ही पड़े है। जो जो आवेगा वो सब तो करना ही पड़ेगा। बुआ नायरा ये नहीं कह रही कि हम नहीं करेंगे। मामा जी ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए, उसके बाद हम बार बार वही राग गावे हो तुम लोग। मैंने कह दिया ना, जे पूजा टल ना सके है। प्रेम करके सोचा था तने कि जे सब कुछ संभल जाएगा, वहाँ के बाद मैं सोचूंगी या करूंगी। वो छोरे ने टक्कर मारने से पहले सोचा था कि वहाँ का अंजाम क्या होएगा, और बर्बाद करके रख दिया हमारे परिवार ने। सोने ने कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें नायरा, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें?
जलना तो है ही, क्योंकि किस्मत में लिखा है जलन के दर्द से कोई किसी को नहीं बचा सकता। लेकिन ऐसे जलते हुए भी अपनों को संभालना होगा, कुछ करना होगा उनके लिए। मेरी बेटी, तेरी माँ बहुत समय पहले ही समझ गई इस बात को, इसीलिए तो इतने साल बिना कुछ बताए, बिना कुछ जताए वो करती रही। और अब बेटियां माँ की छवि होती हैं। उनसे बेहतर ना तो कोई माँ को समझ पाता है और ना ही माँ की जिम्मेदारी को। अक्षरा, अक्षरा को भी यही उम्मीद रही होगी अपनी बेटी से।